getting it then? I didn't see the shape of the floor. ये जी मैं ग्लासगो एयरपोर्ट से वॉक करके घर जा रहा हूँ। ये रेनफ्रू में घर है हमारा, यहाँ से 4 मील है रेनफ्रू, 4 मील से थोड़ा सा ज़्यादा। तो इस वक्त धूप निकली हुई है पूरी, 22 डिग्रीज टेम्परेचर है। मज़ा आ रहा है, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है। तो रास्ते में आपको कोई जहाज़ों की लैंडिंग टेक ऑफ वगैरह आई तो दिखाऊँगा मैं। वो देखें जी, ईजी जेट की फ़्लाइट एक टेक ऑफ की है। आज लैंडिंग तो इधर से नहीं होगी क्योंकि हवा का रुख वो देख रहे हैं आप, वो सामने ये जो अपोजिट साइड पे चल रहा है, तो सिर्फ टेक ऑफ आप देख सकेंगे यहाँ से। ये कोई प्राइवेट जेट्स खड़े हुए हैं जी इधर, और टेक ऑफ आप इसी साइड पे होगा। लैंडिंग तो इधर से नहीं होगी, वरना लैंडिंग का बड़ा नज़ारा होता था यहाँ से। ख़ास तौर पे जब एमिरेट्स का A380 आती थी फ़्लाइट। अब तो वो A380 आना बंद हो गया क्योंकि पैसेंजर्स बहुत कम हैं दुबई के। तो अब आता है A350 एयरबस छोटी। तो देखते हैं अभी कौन सा टेक ऑफ करता है। अभी एक ईजी जेट गुजरा है, एशियन की बिल्डिंग है जी। गामा एविएशन के साथ स्कॉटिश एम्बुलेंस सर्विस है जी, ये उनका डेपो है। और अभी कोई और जहाज़ टेक ऑफ करेगा तो उसकी वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। आज इधर से टेक ऑफ ही हो रहा है, लैंडिंग तो दूसरी साइड से हो रही होगी, वो बिल्कुल अपोजिट साइड है। देखें जी, लोग बच्चों के लेके आए हुए हैं जहाज़ों का टेक ऑफ दिखाने। ये सामने बिल्कुल रनवे है और ये कारों में कुछ बैठे हुए हैं, कुछ बाहर। अभी कोई और टेक ऑफ भी होने वाला होगा। सकते हैं आप, हवा की सिमत भी आपको नज़र आ रही है। तो इधर से टेक ऑफ ही होगा आज। 2-3 टेक ऑफ्स तो मैंने देखे हैं ईजी जेट्स के। अब देखें कौन सी फ़्लाइट जाती है। एमिरेट्स तो मेरे ख्याल जा चुकी है। एक और आया जी, jet.com। एट लास्ट एमिरेट्स का 777 ये भी टेक ऑफ कर रहा है। मैं तो समझ रहा था चला गया, अब इन्होंने 777 इसका मतलब चला दिए हैं। बीच में तो वो एयरबस 500 थी, तो पहले भी 777 की 2 फ़्लाइट्स थी। फिर इन्होंने A380 चलाया था बड़ा, और 777 की जो 2 फ़्लाइट्स बंद करके एक A380 की कर दी थी। फिर आजकल जो चूँकि ट्रैफिक बहुत कम है तो फिर ये 777 दोबारा चला दिया। गालबन एक ही फ़्लाइट है, मैं चेक करूँगा जाके, उम्मीद नहीं कि 2 फ़्लाइट्स हों। पहले एक ज़माने में जी हमारा जो ग्लासगो एयरपोर्ट है घर से 3 मील के फासले पे था। वो सड़क जो है वो बिल्कुल रनवे के साथ साथ जाती थी। ये इस साइड पे इनके पीछे रनवे है, वो जो जहाँ बस जा रही है उससे थोड़ा सा साथ ही रनवे शुरू हो जाता है। तो अब ये नई सड़क बनाई है, ये ज़रा फासले पे है। तो अब फासला जो है वो 4 मील से ज़्यादा रह गया, थोड़ा सा ज़्यादा 4 मील से। लेकिन ये जो एमिरेट्स का 777 देखा, इसने सारी थकावट उतार दी है। आधा सफ़र तो मेरा हो गया है, आधा रह गया बाकी। तो देखें अभी और भी फ़्लाइट्स टेक ऑफ करेंगी। अभी तो सिर्फ रनवे साथ ही है इधर, वो भी आपको दिखाता चलूँगा। ये जी रेनफ्रू ब्रिज अवेलेबल। ये रेनफ्रू में एक ब्रिज बनाया है इन्होंने नया भी, जो कि एक साइड पे रेनफ्रू और दरिया के दूसरी साइड पे क्लाइड बैंक है, जो ग्लासगो के सबर्ब्स में एक शहर, छोटा सा टाउन है, उनको लिंक करने के लिए। तो वो जहाज़ एक और भी लैंड किया ईजी जेट का, आपको उसकी टेल नज़र आ रही होगी, वो देखें यहाँ से वापस टर्न कर रहा है। तो कभी चूँकि यहाँ पे क्लाइड, रिवर क्लाइड में शिप्स भी चलते हैं, कार्गो शिप्स, तो वो कभी कभी उसके जब जैसी कोई शिप जाना हो तो बंद कर देते हैं ब्रिज को ट्रैफिक के लिए, वो खुल जाता है बीच में से। तो
देखिए मुझे रास्ता नहीं दे रहे, अभी ये अच्छी औरत थी, इसने मुझे रास्ता दे दिया। तो और वो ब्रिज नया ही बना है अभी, किसी दिन आपको उसकी भी मूवी दिखाऊंगा, कोई शिप गुजरता हुआ, वो दोनों साइडों से उठ जाता है ऊपर। तो हवा चल रही है अच्छी, 22 डिग्रीज टेम्परेचर। और ये देखें ग्लासगो एयरपोर्ट आपको नज़र आ रहा है जी, और ये थोड़ा सा पानी बीच में है। और इस ब्रिज के वो जो वैन आ रही है वाइट रंग की, उसके थोड़ा सा आगे जाएं तो एक पार्किंग बनी हुई है, वहाँ पे आप कार पार्क करके लैंडिंग टेक ऑफ देख सकते हैं। और ये राइट को ये ब्रिज है, ये रेनफ्रू जाता है। बस ये ऑलमोस्ट हम रेनफ्रू पहुँच चुके हैं। और मेरा फेवरेट मशवरा यही है कि मैं जब बोर हूँ तो जब मेरे नवासे आए होते हैं उनको भी लेके आ जाता हूँ उधर, उनको जहाज़ों की टेक ऑफ लैंडिंग दिखाता हूँ। तो यहाँ से अब किधर से जाना है, ये साइकिल ट्रैक बनाया हुआ है इन्होंने, वॉक के लिए भी और साइकिल के लिए भी। ये ब्रिज है जी, रिवर क्लाइड का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ से गुजरता है। और आपको मैं बता दूं, मेरे से किसी ने पूछा था कि तुम्हारा सबसे फेवरेट जहाज़ कौन सा एयरलाइनर, तो मैं आपको बताऊं मेरा सबसे फेवरेट 777 है बोइंग का। एयरबस पे भी मैंने ट्रैवल किया हुआ है A380 पे, लेकिन जो मज़ा 777 का है, पता नहीं क्या वजह है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। लंबाई में गालबन उतना ही है A380 इतना। ये एक और आवाज़ आई है जी, ये जा रहा है एयरबस है ये, इसके विंगलैंड से पता चल रहा है, विंगलैंड्स। चलें ये भी आपने देख लिया जी टेक ऑफ, ये अभी आखिरी टेक ऑफ ही है। आवाज़ें तो आएगी, नज़र भी आएंगे, लेकिन ज़रा हम दूर होते जा रहे हैं अब रनवे से। तो जो पुराने जहाज़ हैं उनमें मैं आपको बताऊं, 50s के अंदर जब मैं बिल्कुल छोटा था, यंग था, हमारा लाहौर वाला घर जो है वो बिल्कुल एयरपोर्ट, जो वाल्टन एयरपोर्ट पे होता था, मेन लाहौर का एयरपोर्ट। तो जब हमारे घर के ऊपर से गुजरते थे जहाज़, तो उनके लैंडिंग गियर्स निकल चुके होते थे, यानी इतना करीब होता था रनवे के। तो उन जहाज़ों में, उस ज़माने के जहाज़ों में 50s और अर्ली 60s में सुपर कॉन्स्टेलेशन लॉकहीड का, वो सबसे मेरा फेवरेट था। ये आप गूगल करें तो आपको उसकी नज़र आ जाएगी तस्वीर, बहुत खूबसूरत जहाज़ था। फिर उस ज़माने में और कौन से थे, वाइकाउंट PIA के पास था, कन्वेयर था, डकोटा थे, ये PIA के पास फोकर फ्रेंडशिप आया था फिर बाद में। ये देखें, अब ये ब्रिज क्रॉस करेंगे हम और फिर रेनफ्रू के करीब पहुंच जाएंगे। बताया था ये रिवर क्लाइड का एक थोड़ा सा हिस्सा है, यहाँ से गुजरता है, उसके लिए ये ब्रिज बनाया हुआ है इन्होंने। ये टेम्परेरी सर लग रहा है ब्रिज। साइड का जो छोटा सा हिस्सा है उसका ब्रिज क्रॉस करने के बाद ये जो लेफ़्ट साइड पे नॉर्मंडी होटल, एक होटल आता है जी, इसका नाम है नॉर्मंडी। यहाँ पे काफ़ी, कभी हम शिफ्ट नहीं हुए थे, 2003 में हम शिफ्ट हुए थे, 2003 में। तो उससे पहले यहाँ पे कुछ शादियाँ भी अटेंड की हुई हैं, उसके बाद भी की हुई हैं एशियंस की शादियाँ, यहाँ काफ़ी इस होटल में फंक्शन होते हैं। रेनफ्रू बड़ा अच्छा शहर है जी, पीसफुल सा शहर है, बड़ा ज़बरदस्त, लोग बहुत अच्छे हैं। लोग तो स्कॉटलैंड के वैसे ही बड़े अच्छे हैं बनिस्बत अंग्रेज़ों के, इंग्लिश के। और ये इंग्लिश लोगों से नफ़रत भी बहुत करते हैं क्योंकि उन्होंने इन पे हुकूमत की है, कब्ज़ा किया हुआ है इनके मुल्क पे, तो वो इनको दुख नहीं जाता इनका। वैसे भी पहाड़ी लोग हैं इसलिए अच्छी नेचर के हैं, सादा। ये देखें नॉर्मंडी होटल की एंट्रेंस है, ये कार पार्क। होटल के साथ गोल्फ क्लब भी है जी। मुझे याद है काफ़ी, अभी हम यहाँ शिफ्ट नहीं हुए थे, तो किसी शादी पे मैं अटेंड करने आया था, तो मैं इस सड़क पे वॉक की थी काफ़ी ज़्यादा। पहुँच गए हैं जी रेनफ्रू टाउन में। ये रॉबर्टसन पार्क है यहाँ का, काफ़ी बड़ा, यहाँ मेरे वाइफ का बहुत फेवरेट पार्क है। मैं तो वॉक के लिए दरिया के किनारे जाता हूँ। और ये सामने आपको टाउन सेंटर आने वाला है, वो भी दिखा दूँगा। फिर इंडिया देख लें। और ये भी अपने बंदे का बार्गेन स्टोर, इसके साथ भी गपशप हो जाती है कभी कभी।
ये चाइनीज़ है। और ये सेमी कैम, ये भी एक छोटी सी सुपरमार्केट है। यहाँ का टाउन हॉल है जी, और मेन स्क्वायर है। यहाँ से अब राइट, हमारी वो सामने हाई स्ट्रीट लिखा हुआ है, राइट साइड पे, जिस पे हमारा घर भी है, हाई स्ट्रीट कहलाती है वो। सामने ऑल्डी स्टोर, और यहाँ भी कोई रेस्टोरेंट्स वगैरह छोटे छोटे टेक अवेज बने हुए हैं। ग्रेग्स है यहाँ पे, डोमिनोज, पिज़्ज़ा इनका अच्छा है। और ये नज़ारा करा दूँ एक दफ़ा फिर आपको टाउन हॉल का। अच्छा छोटा सा लाइवली सा टाउन है जी, और बड़ा पीसफुल।